5 दशक में पहली बार चौधरी परिवार की बागपत से दूरी, मजबूरी या जरूरी। यूपी की 3 विरासत सीटों पर नया प्रयोग। 2024 का लोकसभा चुनाव कई नए मुकाम गढ़ने और राजनीतिक परंपराओं को तोड़ने वाला चुनाव बन गया है। ऐसा पहली बार होने जा रहा है जब 1977 के बाद से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जाट बहुल सीट बागपत से चौधरी चरण सिंह के परिवार का कोई सदस्य चुनाव नहीं लड़ेगा। इसी तरह गांधी परिवार की राजनीतिक विरासत बन चुकी पीलीभीत सीट पर भी उस खानदान का कोई शख्स चुनाव नहीं लड़ने जा रहा है, क्योंकि बीजेपी ने वरुण गांधी को टिकट देने से इनकार कर दिया है। बागपत और पीलीभीत की ही तरह बरेली सीट का भी हाल है, जहां से पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार का पत्ता साफ कर दिया गया है। बिना चौधरी के बागपत जाटों का गढ़ रहा है और इसे पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के परिवार की विरासत वाली सीट माना जाता रहा है। चौधरी साहब ने यहां से 3 बार 1977 में जनता पार्टी के टिकट पर, 1980 और 1984 में लोक दल के टिकट पर चुनाव जीता था। उनके बाद 1989 और 1991 में उनके बेटे चौधरी अजित सिंह ने जनता दल के टिकट पर जीतकर इस राजनीतिक विरासत को संभाला। 1996 में अजित सिंह ने कांग्रेस से बागपत सीट जीती, लेकिन 1998 के चुनाव में वो भाजपा के सोमपाल शास्त्री से चुनाव हार गए। इसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोक दल बनाई और 1999 में इस सीट को कब्जाने में कामयाब रहे। उन्होंने 2004 और 2009 में भी इस सीट पर जीत दर्ज की, लेकिन 2014 में वो सत्यपाल सिंह से चुनाव हार गए। 2019 में अजीत सिंह ने बेटे जयंत चौधरी के लिए छोड़ दी, लेकिन जूनियर चौधरी सीट नहीं बचा सके। अब जयंत राज्यसभा के सांसद हैं। जुलाई 2022 में ही वो पुराने साथी अखिलेश यादव के सहयोग और समर्थन से राज्यसभा पहुंचे हैं, जहां जुलाई 2028 तक का कार्यकाल शेष है। ऐसे में उन्होंने अपनी पारिवारिक और परंपरागत विरासत वाली बागपत सीट पर पार्टी के राष्ट्रीय सचिव राजकुमार सांगवान को उतारा है। मेनका ने सींचा था पीलीभीत को। 1984 में अमेठी संसदीय सीट से अपने जेठ और तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी से 2.7 लाख से अधिक वोटों के भारी अंतर से हारने के बाद गांधी परिवार की दूसरी बहू मेनका गांधी ने पीलीभीत की ओर रुख कर लिया था। उन्होंने पहली बार जनता दल के टिकट पर पीलीभीत से 1989 का संसदीय चुनाव जीता। धीरे धीरे उन्होंने पीलीभीत को इस कदर सींचा कि वो उनकी पारंपरिक सीट बन गई। हालांकि 1991 में वो बीजेपी के परशुराम से पीलीभीत का चुनाव हार गई थी, लेकिन मेनका ने हार नहीं मानी थी। उन्होंने 1996 में जनता दल के टिकट पर दोबारा लड़कर ये सीट भाजपा से छीन ली। इसके बाद उन्होंने 1998 और 1999 का लोकसभा चुनाव पीलीभीत से ही निर्दलीय जीता। 2004 में मेनका गांधी भाजपा में शामिल हो गईं। इसके बाद उन्होंने 2004 का चुनाव भाजपा उम्मीदवार के तौर पर जीता। 2009 में उन्होंने इस सीट को अपने 29 वर्षीय बेटे वरुण गांधी के लिए छोड़ दी और खुद अंबाला शिफ्ट हो गई। तब वरुण ने राजनीतिक एंट्री लेते हुए कांग्रेस के वीएम सिंह को 2.8 लाख वोटों के अंतर से हराया था। तब वरुण को 50% से ज्यादा वोट मिले थे। 2014 के चुनाव में मेनका फिर पीलीभीत लौट आईं और बेटे वरुण को सुल्तानपुर से उतारा। दोनों ने जीत दर्ज की। उस वक्त भाजपा की लहर थी और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे। 2019 में फिर मां बेटे ने सीट बदली और मेनका सुल्तानपुर, जबकि वरुण पीलीभीत से चुनाव लड़े और जीत गए। इस बार भाजपा ने मेनका को सुल्तानपुर से तो उतारा, लेकिन वरुण गांधी को उनकी ही पारिवारिक विरासत वाली सीट पीलीभीत से बेटिकट कर दिया गया। इस बार पीलीभीत से कांग्रेस से भाजपा में आए पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद को उतारा गया है।